सुप्रभात। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भगवतीय महापुरुषों समर्थ सद्गुरुजनों द्वारा कभी कभी अत्यावश्यक होने पर ही शक्तिपात किया जाता है। सामान्यतः तो ऐसे शक्तिधर सद्गुरुजनों के आसपास व्याप्त उनके आभामंडल या औरा के प्रभाव से ही आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, अलौकिक घटनाक्रम, साधकों के अंतःकरण में मन में दिव्य भाव तरंगों का संचार, ध्यान समाधि की उच्चतम अवस्थाओं की अनुभूति, सांसारिक भीषण उलझनों समस्याओं का निराकरण खुद ब खुद यानी स्वतः ही होता रहता है। ये कोई कल्पित बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो समर्थ सद्गुरु कली पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साहब जी महाराज के पावन श्री चरणों में बैठकर प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। यहाँ पर कहू न कछु कर जुगति विशेखी, ये सब मैंने जिन्ने नहीं देखी। इस विशद रोचक अलौकिक अध्याय पर यदि भगवत इच्छा कृपा हुई तो आगे कभी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि असीम शक्ति पर श्री राम के आत्मिक सानिध्य के अलौकिक संस्पर्श से सुग्रीव की मनोदशा में उत्कृष्ट वैराग्य की छाया का आभास मुखरित होने लगा। वो कहता है, हे नाथ, आपकी कृपा से उत्पन्न ज्ञान के प्रभाव से मेरे मन की चंचलता समाप्त हो गई है। संसार के भौतिक आकर्षण, सुख संपत्ति, परिवार का मोह, राज्य सत्ता के वैभव आदि को पाने में अब मेरी कोई लालसा नहीं रह गई है। इन सबको त्याग कर अब मैं केवल आपकी सेवा में ही जीवन गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि सभी सच्चे संत कहते हैं कि ये सांसारिक उपलब्धियाँ ही राम चरणानुराग में सबसे बड़ी बाधा हैं। तो संसार के सभी द्वंद्व, सुख दुख, शत्रु मित्र संबंध वास्तविक नहीं है, केवल आभासी हैं, मायावी हैं, जो वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत हो रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि बाली मेरा शत्रु नहीं बल्कि महान हितैषी है, जिसकी बदौलत मुझे आनंद धाम प्रभु आपका दर्शन सानिध्य मिला। बाली से लड़ाई शत्रुता तो मेरे जीवन का एक स्वप्न था, और अब उस स्वप्न से मैं जाग गया हूँ। उस मोह रात्रि से जाग कर मुझे संकोच हो रहा है कि मैंने व्यर्थ ही बाली से शत्रुता कर ली। बस प्रभु अब ऐसी कृपा कीजिए कि ज्ञान वैराग्य का ये उच्च भाव बोध निरंतर मेरी चेतना में बसा रहे। उपरोक्त उच्च भाव चेतना की अभिव्यक्ति सुग्रीव की अपनी किसी साधना का सफल तो थी नहीं, अपितु श्री राम के दिव्य सानिध्य का किंचित प्रभाव था ये। तो बाली से युद्ध में वज्र के समान एक मुक्के का प्रहार लगते ही वो क्षणिक वैराग्य हवा हो गया, तथा व्यथित पीड़ित सुग्रीव श्री राम से कहता है कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मेरा भाई नहीं, साक्षात मेरा काल है। श्री राम से क्षणिक सत्संग और उनकी शक्ति साक्षात्कार से जो उच्च सात्विक वैराग्य में अध्यात्म सुग्रीव के अंतःकरण में अंकुरित हुआ था, वह वाली के एक मुख्य यानी संसार के एक धक्के से ही तुरंत हो गया। इसलिए तो कहा गया है कि जब बहु काल करिए सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा। पर यहाँ तो सुदीर्घ बैर विरोध, प्राण घातक भयानक शत्रुता का अत्यंत दुखदायी अध्याय भारी लंबे काल तक चलता रहा था। अतः शत्रुता के संस्कार चित्त में मजबूती से जड़ जमा चुके थे। इसलिए बाली वध के उपरांत उसकी अंतिम क्रियाकर्म करने में सुग्रीव की जरा भी रुचि नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुग्रीव की आंतरिक मनोदशा को बड़ी गहराई से भाप रहे थे, सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी शरणागति पर प्रभु ने अपार करुणा कृपा करते हुए निज धाम यानी भगवत धाम भेजा था। मृत्यु उपरांत उसकी मृत देह को सुग्रीव द्वारा भारी उपेक्षा उन्हें असह्य थी। सो प्रभु ने सुग्रीव को बाली के अंतिम क्रिया विधि विधान पूर्वक करने का परम आदेश दिया। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही तब सुग्रीव ने वे सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। धन्यवाद।